हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपने ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ के बारे में जरूर सुना होगा। और जो एसईओ बिगिनर हैं उनके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है ऑफ पेज एंड ऑन पेज एसईओ को लेकर, और गूगल रैंकिंग के लिए कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे और समझेंगे कि किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। चलिए, इसको समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए चलिए जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर वन बाय वन हर चीज़ समझाऊंगा और आपको इजीली समझ में आए। चलिए, सबसे पहले देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज। आपका जो ऑन पेज है और जो ऑफ पेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एसईओ, व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या होता है? एसईओ को हम समझते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो इम्प्रूव होती है। ये एसईओ होता क्या है? जैसे गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, हमें अपनी वेबसाइट को इनके पैरामीटर की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को उनके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करके ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे कि गूगल या जो दूसरे सर्च इंजन है हमारी वेबसाइट को समझ पाते हैं कि किस एरिया में रैंक होना चाहते हैं। एसईओ के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इन दोनों को मिलकर करने से आपकी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। हम किसी भी एक पार्ट को मिस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब है आपकी वेबसाइट के अंदर की जाने वाली सारी ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक्स है उसको ऑन पेज कहा जाता है। इसका मेन पर्पज जो होता है वो सर्च इंजन को समझाना है आपकी वेबसाइट कि किस एरिया में आपने रैंक होना है, और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता है। अब ऑन पेज एसईओ के हम कुछ मेन एलिमेंट, जो कुछ मेजर पार्ट है उनको समझते हैं। सबसे पहले कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन करना है वो प्रॉपर तरीके से करना होता है। मैं आपको समझाता हूँ। अपने इस आर्टिकल पे आ गया जो मैंने अपनी वेबसाइट का बैकएंड खोला है। इस आर्टिकल का जो टाइटल है एसईओ और एआई विजिबिलिटी। हमने इसको टाइटल में रखा, अपने कंटेंट में डाला, हेडिंग में रखा, कुछ बॉटम में रखा, कुछ इसके सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया गया है, लॉन्ग टेल वर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल किया, प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया गया है इसको। और इसको हमने अपने मेटा जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है उसमें भी मेंशन किया है, ये देखिए, जिससे कि जो गूगल का बोट है वो समझ पाता है कि हमें किस कीवर्ड पे रैंक होना है। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, यह टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल मैं बता देता हूँ आपको, मैं दोबारा चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यह है आपका टाइटल, मैं इस टाइटल की बात कर रहा हूँ, ये है आपका टाइटल। इसके अंदर देखिए ये जो आपका कीवर्ड है ये यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन हम नीचे आते हैं, मैंने पहले दिखाया था आपको, मैं दोबारा मार्क करके दिखाता हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए जो आपका ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए ये मेरा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर व्हाट इज एसईओ और एआई विजिबिलिटी, ये देखिए इसके अंदर कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये भी पूरा कि पूरा आपका ऑप्टिमाइज है। नेक्स्ट चलते हैं, हेडिंग टैग में H1, H2, H3 इम्प्रॉपरली यूज किया गया है। अब इसको फिर दोबारा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं अपने आर्टिकल्स को खोलता हूँ। देखो मैंने आर्टिकल खोला अपना, और इसकी जो सिनोनिम्स है और इसकी जो दूसरे छोटे लॉन्ग टेक कीवर्ड को उसमें यूज किया गया है। ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे यूज किया गया एआई विजिबिलिटी, ये भी इसका एक सिमिलर पार्ट है। हम आगे चलते हैं, ये देखिए एआई एंड विजिबिलिटी ये यूज किया गया। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज किया गया ये हेडिंग टैग है, यहाँ पे हेडिंग टैग में यूज किया गया। इससे सिमिलर कुछ वर्ड है, ये देखिए इसको सिमिलर वर्ड है, इसको ये भी यूज किया गया, ऐड भी यूज करते हैं लोग। तो इस तरह हमें हेडिंग में भी अपने कीवर्ड का ऑप्टिमाइज करना होता है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसमें आपका कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि समझ पाता है एल्गोरिदम। ये देखिए, ये भी आपके ये यूआरएल है, इसके अंदर भी आपका कीवर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। दोबारा मूव होते हैं हम अपनी आर्टिकल पे, हम दोबारा समझते हैं इस चीज को ये कैसे काम करता है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इंटरनल लिंक, यानी कि हमारा एक आर्टिकल है, इसके अंदर हमने दूसरे आर्टिकल को, उसको मिलता जुलता आर्टिकल है, उसको इंटरलिंक किया है, तो यूजर यहाँ पे आता है तो इससे सिमिलर आर्टिकल पे जा सकता है। ये देखिए, इसको मैं ऐसा वैसा कर देता हूँ, समझ आसानी होगी। ये देखिए, इसके पर लिंक लगा हुआ है, किसका? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर का इंटरनल लिंकिंग। अब बात आती है इमेज। अब देखिए, ये इमेज का मैंने यूज किया है, ये इमेज है, इमेज के अंदर ऑल टैग यूज किया जाता है। ये देखिए ऑल टैग, ये देखिए ऑल टैग अंदर कीवर्ड का यूज किया गया है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है? मैं वो प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपकी जो वेबसाइट है वो इससे डिजाइन होनी चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से मोबाइल डिवाइस पे खुले। तो क्या मैक्सिमम जो ट्रैफिक है मोबाइल डिवाइस पर है। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे घूमते रहे तो यूजर मूव हो जाएगा। तो ये सब है आपका ऑन पेज एसईओ। कुछ मेजर पार्ट मैंने बताया, वैसे इसकी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, आई बटन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है हमारे इस आर्टिकल को, तो जहाँ मैंने समझाया आपको वीडियो बहुत मेहनत लगती है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑफ पेज एसईओ। हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ मतलब होता है वेबसाइट के बाहर की जाने वाली सारी एक्टिविटी जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसका मेन पर्पज आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन को इम्प्रूव करता है, गूगल में ट्रस्ट बढ़ाता है और इससे आपके बैकलिंक जनरेट होते हैं। ऑफ पेज एसईओ के हम अगर कुछ मेन एलिमेंट की बात करें, इसकी मेन एलिमेंट की बात करें, इसके जो मेन एलिमेंट आते हैं, बैकलिंक बिल्डिंग, दूसरी वेबसाइट पे जाकर लिंक लेना, गेस्ट पोस्टिंग, दूसरी वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल पब्लिश करना, सोशल बुक मार्किंग। कुछ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट होती है जो लिंक प्लेस करती है और स्मॉल कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन देती है, तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलता है। क्लासिफाइड सबमिशंस कुछ वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी आप क्लासिफाइड अपनी सर्विस को ऐड करके लिंक ले सकते हैं। डायरेक्टली सबमिशन, कुछ डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट होती है, वो अपने बिजनेस को लिस्ट करके वहाँ से भी लिंक आपको जनरेट होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, कुछ ऐसी साइट है जहाँ पे गूगल का बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट करता है, तो यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट वेबसाइट को शेयर करना है ताकि सिग्नल मिले और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़े। फॉरम पोस्टिंग, कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पर यूजर इंटरेक्ट करता है आपस में, क्वेश्चन होता है फिर लोग उसका आंसर करते हैं, लाइक क्वेरा, रेडिट। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत ट्रैफिक है, तो यहाँ से बैकलिंक लेने से आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है तो इसको ऑफ पेज कहा जाता है, सिंपल भाषा में है। और इसकी भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक है, वहां जाकर इसको पूरी नॉलेज ले सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ हमारी कंपनी और हमारी जो कंपनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेके आई है, जिसके अंदर आपको वेबसाइट रैंकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाता है, वेबसाइट रैंकिंग कैसे करती है। इसमें आपको एसईओ का ऑन पेज ऑफ पेज भी सिखाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, कंटेंट राइटिंग कैसे किया जाता है एसईओ फ्रेंडली वो बताया जाएगा, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है वो भी सिखाया जाएगा, कैनवा डिजाइनिंग, कैनवा प्रो, कैनवा पे हमारी टीम काम करती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं,
हमारी टीम से टेक्निक से बात करके, और 3 दिन का हमारा डेमो होता है। आप डेमो जुड़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम मेजर डिफरेंस की। इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या होता है? ऑन पेज एसईओ, वेबसाइट के अंदर की जाने वाली सारी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है तो फोकस किया जाता है, ये होता है ऑन पेज। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथ में। नो डाउट वेबसाइट आपकी है तो अब जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अगर हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की, अब इसमें क्या होता है? वेबसाइट के बाहर काम होता है, नो डाउट बाहर साइटों पे काम होता है। वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है, बैकलिंक और ट्रस्ट बनता है वेबसाइट के ऊपर। एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना होता है, इस सारा डिपेंडेंसी दूसरी साइटों पे होती है। हमें उसके अकॉर्डिंग ही, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अपने बैकलिंक को अर्न करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑन पेज एसईओ वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज एसईओ वेबसाइट प्रमोशन। वाई बोथ आर इम्पोर्टेंट, इन दोनों का क्या महत्व है इसको समझते हैं। इन दोनों का क्या महत्व है? अगर आपकी वेबसाइट पर ऑन पेज अच्छा है लेकिन बैकलिंक नहीं है तो रैंकिंग इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। और अगर बैकलिंक है लेकिन आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। गूगल दोनों ही थिंग्स को, दोनों ही पैरामीटर को इंपॉर्टेंट मानती है, क्वालिटी, कंटेंट, वेबसाइट अथॉरिटी। इसलिए ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, हम किसी को मिस नहीं कर सकते। मैं कुछ एसईओ टिप बताना चाहूँगा बिगिनर्स के लिए। हाई क्वालिटी कंटेंट लिखे, एआई जनरेटेड ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो, वेल रिसर्च कंटेंट लिखे, कीवर्ड स्टफिंग से बचे। कुछ वर्ड आपके लिए टिपिकल होंगे, पहली बार सुने होंगे, डोंट वरी। अब कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आते, कंटेंट में लिखेगा, उनके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हमारी सीरीज तो बनी रही है। कीवर्ड स्टफिंग, ये एक ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, इससे अवॉइड करना है, नहीं तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाती है। क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। फास्ट वेबसाइट रखिए, अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट रखिए। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन वाली वेबसाइट बनवाए, स्पैमिंग लिंक से अवॉइड रहे। रेगुलर कंटेंट अपडेट करें, एटलीस्ट वीकली एक कंटेंट अपडेट करें अपनी वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट अप टू डेट रहे, एक्टिव रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए आप जो नोटिफिकेशन का घंटी का बटन है उसको आप ऑन कर लीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन में आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि आप ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ इन दोनों का डिफरेंस समझ चुके होंगे, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों को ही अपनी वेबसाइट में प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने से आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, उन लोगों तक तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी नीड है, और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।